मालदीव अपने केवल बयानबाजी और नीतियों में ही नहीं बल्कि कैलेंडर में भी थोड़ा उल्टा चलता है। यहाँ शनिवार और रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार और शनिवार को सप्ताह अंत यानी वीकेंड होता है। इसलिए जब आप वहाँ के लोगों को रविवार को काम करते हुए देखें तो हैरान ना हो। खैर, अब मालदीव पर आते हैं। 1965 को मालदीव को आजादी मिली। भारत ही वो पहला देश था जिसने इसे देश के रूप में मान्यता दी। खैर, अब उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। मालदीव का संविधान कहता है कि सिर्फ वहां पर उन लोगों को नागरिकता मिल सकती है जो इस्लाम को मानते हो, यानी जो मुसलमान हो। यहां तक कि मालदीव साल 2018 का संविधान ये तक कहता है कि सुन्नी इस्लाम का राजधर्म होगा। इसी संविधान में ये बात का भी जिक्र है कि किसी भी गैर मुस्लिम को इस देश की नागरिकता नहीं दी जा सकती। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ के सरकारी नियम भी इस्लामी कानून पर आधारित हैं। मालदीव काफी दिनों से चर्चा में है। वजह है यहाँ के मंत्रियों की टिप्पणी। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपको जानकर फिर भी अचंभा नहीं होना चाहिए कि 2016 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी लगभग 4,28,000 के पास थी, लेकिन 2021 में यहाँ 5,21,000 की आबादी होने का आकलन है। आपको बता दें, मालदीव करीब 212 द्वीपों यानी जिसमें करीब 200 द्वीपों में स्थानीय आबादी रहती है और बाकी जो 12 द्वीप हैं उसमें टूरिस्टों को लिए छोड़ा गया है। भारतीय अगर मालदीव जाना चाहते हैं तो उनको वीजा की जरूरत नहीं है। दरअसल मालदीव जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी मिलती है, यानी आप अगर वहां के एयरपोर्ट जैसे उतरेंगे आपको 30 से 90 दिन का वीजा बिना किसी दिक्कत के आराम से मिल जाएगा। बस आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। मालदीव किसी भी होटल में रुकने का प्रूफ होना चाहिए। मालदीव दुनिया का सबसे निचला देश है जो भारत और श्रीलंका के बीच में बसा हुआ है। ये विशाल हिंद महासागर में फैले लगभग 1200 द्वीपों से बना है। इतिहास के अनुसार मालदीव कुछ 2500 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के शुरुआती निवासी गुजरात के माने जाते हैं। इतिहास के ही मुताबिक 12वीं शताब्दी तक मालदीव में हिंदू राजा राज करते थे। बाद में बौद्ध धर्म का ये केंद्र बन गया। बताया जाता है कि यहाँ पे तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं। फिर यहाँ पर अरब व्यापारी आए और फिर ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। वर्तमान में मालदीव में इस्लाम का शासन चल रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पहले के निवासी वैधिन्स को मानते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो मालदीव में इस्लाम का शासन चल रहा है। कहा जाता है कि पहले के निवासी डेविस नाम से जाने जाते हैं। 12वीं शताब्दी में अरब व्यापारी यहाँ पर आए थे, फिर इस्लाम बढ़ने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि मालदीव के अंतिम बौद्ध राजा धैवमनी थे और इस्लाम स्वीकार कर लिया था। मौजूदा समय में मालदीव अब सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या से बहुत ज्यादा यानी पूरा भरपूर है वहां पर। खैर, मालदीव की मोइजू सरकार अब बैकफुट पर है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट पर विवादित कमेंट को लेकर मोइजू सरकार के 3 डिप्टी मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है। मालदीव सरकार ने इन बयानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। इन्हें व्यक्तिगत राय बताया है। हालात ये हैं कि भले ही वो इंडिया आउट की पॉलिसी ला दे, लेकिन भारत से मोल लेने के लिए मालदीव में मोइजू सरकार का काफी भारी विरोध शुरू हो गया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मंत्री मरियम शिनुआ की भाषा भयानक थी। ये भी बातों का प्रमाण है कि चीन के बहकावे में आकर मालदीव भारत से दुश्मनी मोल ले सकता है। टूरिज्म नहीं बल्कि कई ऐसे मामले हैं जिन पर पूरा देश निर्भर है और अब मालदीव भारत की वजह से भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।